जय हिंद, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज की सेशन को स्टार्ट करने से पहले किसी ने हमें देखकर मुस्कुराया और हंसा और फिर कहा गुड मॉर्निंग सर। आपको भी गुड मॉर्निंग, प्रभात, सुप्रभात। आज की सेशन को आप लोग देख रहे होंगे कि जैसा कि बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, जिसे हम दलितों के नेता, गरीबों के मसीहा, सामाजिक समानता के जीवन प्रयत्न संघर्षरत डॉक्टर अंबेडकर की इस रचनाओं पर हम देखने का प्रयास करते हैं कि सर यह बालक 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म होता है। बट ये रहने वाले थे लोग महाराष्ट्र के। और 1926 के दौर आते आते हम देखते हैं कि मुंबई विधान परिषद के सदस्य बनते हैं और पार्लियामेंट में शामिल होते हैं। बैक थोड़ा सा चलूँगा, ये जो है कि संक्षिप्त में हमारा क्लास होगा। मैं देखता हूँ कि बड़ौदा के महाराजा ने इन्हें छात्रवृत्ति देकर पढ़ाई करने के लिए अमेरिका भेज दिया। इन्होंने 1891 से लेकर 1956 के दौर में 32 डिग्रियां हासिल की हैं। और जब इनकी 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में रात्रि के समय नींद के ही दौरान इनकी जब मृत्यु हो जाती है, तो इनके पुस्तकालय में, जिसे लाइब्रेरी कहते हैं, लाइब्रेरी में जब देखा जाता है तो इनकी पुस्तकों की संख्या 2-4 हजार नहीं थी। इनके लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या थी 35,000। ये न्यूज मिलती है BBC की तरफ से। इनके एक जो निजी सचिव हुआ करते थे, आनंद जी, उनसे पता चलता है कि जब एक बार वह अंबेडकर के साथ सॉरी लाइब्रेरी में जाते हैं तो उस समय काउंट किए थे तो बुकों की संख्या 8,000 निकली थी। लेकिन इनके मरने के पश्चात इनकी लाइब्रेरी में 35,000 बुकें थी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे। मैं उन्हीं की रचनाओं का आज एनालिसिस लेकर आया हूँ कि इनके द्वारा जो है कि ग्रेजुएट लेवल के जो टीचर वाले एग्ज़ाम्स होते हैं यहाँ पे टेकल किए जाते हैं। हर एग्जाम्स में आखिरकार अंबेडकर की रचनाएं क्या थी, तो आइए हम देखते हैं। जिन्होंने महत्वपूर्ण चीज़ें देखा कि वेटिंग फॉर वीज़ा 1935 से 36 के दौर में इन्होंने रचित किया, प्रकाशित किया। और मैं बता दूं कि इनकी जो थी यह अंबेडकर की आत्मकथा थी। एंड सेकंड में कहते हैं कि कास्ट इन इंडिया। 1917 में इन्हें लगने लगा था कि भारत में जातिवाद एकदम चरण सीमा पर है। क्या उनको लगने लगता? तो शुरू से इसका जो है कि शोषित होते आ रहे थे। तो 1917 में कास्ट इन इंडिया नामक जो है पत्रिकाओं का विमोचन करते हैं। हु वर द शूद्र, यहाँ पे 1946 में जो शूद्र को लेकर होती है कि शूद्र की रचना कैसी, शूद्र की उत्पत्ति कैसे होता है, इस पुस्तक में उन्होंने शूद्र के बारे में विचार अपना विमर्श किए हैं। और उन्होंने कहा कि शूद्र को लेकर कोई पृथक वर्ण नहीं है, अपितु क्षत्रिय वर्ग का ही एक भाग है। आगे कहते हैं कि शूद्र वह क्षत्रिय थे जिनका ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार बंद कर दिया था। आगे की मैं बात करता हूँ कि ओरिजिन ऑफ अनटचेबल जो 1948 में ये रचित थे। और इन्हें लगने लगा था कि जो छुआछूत है भारत में भी चरण सीमा पे है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में आप लोगों ने पढ़े होंगे कि अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत था, यहाँ पे द एंड किया जाना चाहिए। और इससे कोई अगर संविधान के इतर बात करता है तो जेल की हवा भी उन्हें
खाना पड़ेगा। पहले बार करता है तो 1 महीना के लिए, दूसरी बार करता है 2 महीना के लिए और तीसरी बार करेगा तो 3 महीना के लिए सजाएं हैं किसी के साथ अगर छुआछूत भेदभाव करते हैं कोई तो, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग। एंड रिडल्स इन हिंदुइज्म, किस प्रकार से हिंदुइज्म भारत में प्रसर रही है, 1997 में जाकर यह किताब लिखी जाती हैं, ठीक है। और इनके ऊपर जो है कि प्रकाशित होती है, क्योंकि 97 में तो ये थे नहीं, 1956 में ही चले जाते हैं, लेकिन उनकी किताबों को प्रकाशित किया जाता है। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में ये पुस्तक लिखी जाती है। अब देखा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर के दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था। उन्होंने स्टेटमेंट बोला था जो इस प्रकार से बातें रखती हैं और कहती भी हैं कि कि शिक्षित बनो, संघर्ष और जो है कि संघर्ष करो का इन्होंने नाम दिया था कि इस समाज में आप दबले कुचले हैं तो सबसे पहले साक्षर बनना होगा। क्या बनना पड़ेगा? साक्षर होना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कर सकेंगे, आप अपना अधिकार को जान पाएंगे। तो इन्होंने जो युवाओं को यह नारा दिया था। एंड साथ ही साथ ये ब्रह्मवादी जो वर्ण व्यवस्था था इसका घोर विरोध किया था। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यानी कि स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना 1936 के दौर में इन्होंने गठन किया। एंड साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट इन फेडरेशन 1942 में जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन हो रहे थे उस समय डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा ऐसी संगठन की स्थापना किया जाता है जो दलित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसके उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया। तो आज का सेशन कैसा लगा संक्षिप्त में कमेंट करके बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिए। मिलते हैं इसी प्रकार से वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।